हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपने बहुत स्पीड बढ़ा दी होगी अपनी तैयारी की। बीपीएससी ने अपनी तैयारी 4 के लिए एग्ज़ाम डेट भी आउट कर दी है, प्लस में जितनी पोस्ट है टोटल उसको भी रिलीज़ कर दिए हैं। इवन रिजल्ट डेट भी डिक्लेयर कर दी है। आइए जानते हैं कि इसमें बीपीएससी तैयारी 4 में कितनी पोस्ट रहने वाली है। इसमें 46,595 सीट है, पोस्ट है, यानी कि अलग सब्जेक्ट से अलग अलग पोस्ट आएंगी। अलग से नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें डिक्लेयर होंगी। एग्ज़ाम डेट क्या होगी? एग्ज़ाम डेट है 22 से 27 सितंबर 2026, यानी कि इसी साल सितंबर में 22 से 27 सितंबर एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और रिज़ल्ट नवंबर में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर बीपीएससी तैयारी 4 में 6 to 8 के लिए एसएससी के पैटर्न क्या होगा कि एसएसटी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा देख लेंगे। पार्ट 1 देख लीजिए। एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन का होता है, क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 में आता है लैंग्वेज का सेशन रहता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और हिंदी के 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से दोनों मिला के 30 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स में से आपको 30% ही मार्क्स गेन करना है। तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं या फिर हिंदी में, या फिर दोनों को मिला के ले सकते हैं। 30% यानी कि 9 मार्क्स। अगर 9 मार्क्स आप इस लैंग्वेज वाले पार्ट में ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट होगा जीएस सेशन। सेकेंड है 40 क्वेश्चन जीएस के। 40 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? पार्ट 2 है, इसमें जीएस 40 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 8 नंबर के आता है आईएनएम आता है। आईएनएम जो कि 8 नंबर का आएगा। आईएनएम इसमें बिहार आईएनएम भी है और इंडिया के इसमें मिला के, बिहार और इंडिया के मिला के इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर का मैथ आएगा। 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएंगे। 8 जो जियो से होंगे, 8 जो साइंस होगा। टोटल मिला के ये 40 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आप कर सकते हो अटेम्प्ट। थर्ड पार्ट है जो कि मेन पार्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं नीचे। तो पार्ट 3 में क्या होगा? सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे एसएसटी के, आप कोई 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट जो आपने लिया होगा, जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी ले लिया आपने, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पॉलिटी, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, कोई 2 सब्जेक्ट, तो वो आप अटेम्प्ट करने होंगे। 40-40 मार्क्स के 2 सेशन होंगे। उसमें 40 मार्क्स की हिस्ट्री या पॉलिटी होगी, तो इसमें से आपको सॉल्व करना होगा। टोटल 80 मार्क्स का होगा। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 120 मार्क्स पे ही मेरिट बनेगी। 120 मार्क्स पे ही मेरिट बनती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 8 सब्जेक्ट्स गिवन है कि अगर आप इनमें से 8 सब्जेक्ट जो कि आपने ग्रेजुएशन में इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से? इन 8 सब्जेक्ट में से अगर ग्रेजुएशन में आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो या फिर कोई किसी भी ईयर में रहा हो, तो आप 6 to 8 एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स और होम साइंस, इनमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कई बार कॉमर्स के स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या हम एसएसटी के लिए जा सकते हैं? स्टूडेंट बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक और कॉमर्स गिवन है। कॉमर्स में यानी कि 2 सब्जेक्ट हो गया, बन गया कॉम्बिनेशन, तो आप जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं, अब ये माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हम कॉमर्स से हैं तो क्या हमें इकोनॉमिक्स ही लेनी पड़ेगी? हम इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं? लेकिन ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपको एक सब्जेक्ट लेना ही लेना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से अगर हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट ले लीजिए। फिर इन दोनों के साथ में कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो लेना है। ये तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो लेना ही लेना है। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट सोचता है हमारे पास तो इकोनॉमिक्स, तो हम तो इकोनॉमिक्स ही ले सकते हैं। अगर नहीं, अगर अगर चाहे तो आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी ले सकते हैं या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक्स अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी या हिस्ट्री या कुछ भी मतलब ले सकते हैं। बाकी चॉइस इन दोनों के लिए कोई चॉइस नहीं रहेगी, एक सब्जेक्ट इसमें से मस्ट रहेगा ही रहेगा। अब क्वेश्चन में आपने ग्रेजुएशन टाइम में आपने कोई भी इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, ज़रूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी के साथ ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कई बार ये होता है कि अरे हमने तो ऐसे कर लिया था, लेकिन अब किसी और सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी है तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं इनमें से। होम साइंस,
कॉमर्स, ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। कॉम्बिनेशन के लिए भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, पॉलिटी नहीं पढ़ी, तो आपने इसके जगह आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या फिर एजुकेशन है, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। एजुकेशन सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो कि 6 टू 8 वर्ग के लिए नहीं हो सकता, आप टीजीटी के लिए 9 टू 10 के लिए भी जाएँगे तब भी ये सब्जेक्ट के लिए आप नहीं दे सकते कोई भी एग्ज़ाम। अगर आप टीजीटी के लिए जाएँगे तब जाके आप ये दे सकते हैं एजुकेशन और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।